नमस्कार, तहकीकात न्यूज में स्वागत है आपका और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। प्रदेश के अमरोहा जिले में साल 2008 में एक ऐसे सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस वारदात को अंजाम देने वाले कातिल ने पुरुष महिलाओं के साथ साथ मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा था। सबकी गर्दन उनके धड़ से अलग कर दी गई थी। शबनम के गांव में आरा मशीन चलाने वाले अब्दुल रऊफ के पुत्र सलीम के साथ शबनम का प्रेम प्रसंग था। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे, लेकिन उन दोनों का यह रिश्ता शबनम के परिवार को मंजूर नहीं था, क्योंकि सलीम का परिवार हैसियत के मुताबिक शौकत के परिवार के सामने कमतर था। इस बात से शबनम और उसका प्रेमी खासे परेशान थे। एक दिन उन दोनों ने एक खौफनाक साजिश को अंजाम देने का इरादा कर लिया। उस रात रोज की तरह शौकत का पूरा परिवार खाना खाने के बाद सोने चला गया था। शबनम भी घर वालों को खाना खिलाने के बाद सोने चली गई, लेकिन उसी रात उस घर पर मौत का कहर बरपा। जब सुबह लोग जागे तो शौकत के घर का मंजर खौफनाक था। हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी। घर का हर एक शख्स मर चुका था सिवाय एक के, और वो थी शौकत की 24 वर्षीय बेटी शबनम। शबनम ने पुलिस को बताया कि घर में बदमाशों ने धावा बोलकर सबको मार डाला। उसने बताया कि हमलावर लुटेरे छत के रास्ते आए थे। हत्याकांड की खबर उस गांव से निकलकर पूरे प्रदेश और फिर देश में फैल चुकी थी। पुलिस तेजी से मामले की जांच कर रही थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर कौन थे वो कातिल जिन्होंने पूरा का पूरा हंसता खेलता परिवार खत्म कर दिया। पुलिस ने शबनम के बयान को आधार पर बनाकर जांच शुरू की। जब उनके घर की छत पर जाकर देखा तो जमीन और छत के बीच करीब 14 फुट की ऊंचाई थी, जहां सीढ़ी लगाने का भी कोई नामो निशान नहीं था। छत से बरसात का पानी नीचे ले जाने के लिए महज एक पाइप लगा था। जांच में पुलिस ने पाया कि वहां भी किसी के चढ़ने उतरने के कोई नामो निशान नहीं थे। छत से नीचे आने वाले जीने में भी बड़ा लोहे का दरवाजा लगा था, जिसे आसानी से खोला नहीं जा सकता था। पुलिस को शक था कि शबनम जीने का दरवाजा खुद तो बंद नहीं कर सकती थी, तो दरवाजा बंद किसने किया था। बस इसी बात को लेकर शबनम पुलिस के रडार पर आ गई। घर का मजबूत लोहे का दरवाजा तोड़कर अंदर आना मुमकिन ही नहीं था, यानी दरवाजा अंदर से ही खोला गया था। पुलिस ने इसी दौरान शबनम के फोन की कॉल डिटेल निकलवाई। पुलिस ने पाया कि शबनम ने 3 महीने में एक नंबर पर 900 से ज्यादा बार फोन किया था। पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो पाया कि वो नंबर गांव में आरा मशीन चलाने वाले सलीम का था। पुलिस ने सीडीआर को जांचने के बाद पाया कि घटना की रात शबनम और सलीम के बीच 52 बार फोन पर वार्ता हुई थी। बस पुलिस के सामने इस सामूहिक हत्याकांड की तस्वीर साफ होने लगी थी। पुलिस ने बिना देर किए सलीम नामक युवक को हिरासत में ले लिया। फिर शबनम और सलीम से पूछताछ की गई। पहले शबनम अपनी लुटेरों वाली कहानी बताती रही, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद सलीम और शबनम ने मुंह खोल दिया। शबनम और सलीम ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि सलीम ने शबनम को जहर लाकर दिया था, जो 14 अप्रैल 2008 की रात शबनम ने रात में खाने के बाद घर वालों की चाय में मिला दिया था। सभी घर वालों ने चाय पी। इसके बाद वे सब एक एक करके मौत के मुंह में समाते चले गए। इसके बाद शबनम ने फोन कर सलीम को अपने घर बुलाया। सलीम कुल्हाड़ी लेकर वहां आया था। उसने वहां आकर शबनम के सब घर वालों के गले काट डाले। यही नहीं, वहां मौजूद शबनम के 10 वर्षीय भांजे को भी गला घोंटकर मार डाला। जहर की पुष्टि बाद में सभी मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुई थी। सभी शवों के पेट में जहर पाया गया था। इस घटना को अंजाम देने वाली शबनम और उसके प्रेमी सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पर सामूहिक हत्याकांड का मुकदमा चलाया गया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए अमरोहा के तत्कालीन जिला जज ए हुसैनी ने शबनम और सलीम को मामले का दोषी करार दिया और उन दोनों को सजाए मौत सुनाई। दोनों को फांसी दिए जाने का फरमान जारी कर दिया। जब यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां भी इसी सजा को बरकरार रखा गया। जब इस कातिल प्रेमी जोड़े को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो इन दोनों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब महामहिम राष्ट्रपति ने भी बवानखेड़ी हत्याकांड की न्यायिका शबनम की दया याचिका को ठुकरा दिया, जिसके बाद एक बार फिर शबनम को फांसी दिए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। शबनम के चाचा 70 पूरे हत्याकांड को आज भी नहीं भूले हैं। वो कहते हैं उन्होंने शबनम को ना तो उस दिन के बाद देखा और ना ही कोई बात हुई। 70 का कहना है कि शबनम ने जो किया उसकी सजा उसको जरूर मिलेगी।
उस समय प्रधान रहे फुरकान अहमद उर्फ बोबा आज भी उस दिल दहला देने वाले मंजर को भूल नहीं पाए हैं। बोबा प्रधान का कहना है कि वह खुद शवों के साथ पोस्टमार्टम हाउस तक गए थे। उन्हें आज भी यकीन नहीं होता कि एक बेटी इस तरह षड्यंत्र रचकर अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार सकती है। बस इतनी जानकारी कि 2 बजे है, 2:10 में हम यहाँ आ गए जी। तो क्या देखा आपने? सब कटे हुए देखे, बच्चे का टैंटवा लगा हुआ देखा, दरोगा ने उठा भी लिया, उनका बच्चा जिंदा। शबनम ने कितने जनों को मर्डर करा था? 7 का। पूरा क्या है, इसको तो फांसी लगने का हुक्म है, जो और देशों में लग जाती अब तक तो लग भी गई होती। सरकार यहाँ की कुछ करने दिखा रही है, इसे मोटी कर रही है, पाल रही है इसे, बेटे को भी इसको भी कुछ करके दिखा रही है। तो किस तरीके से इसने ऐसी हमें तो खून का खून ही चाहिए। नहीं, किस तरीके से इसने घटना को अंजाम दिया था, कुछ जानकारी आपको पूरी है? क्या है? मैं यहाँ ना रहती थी। नहीं, फिर भी आपको पूरी जानकारी? मैं तो रात के 3 बजे आई थी जी। क्या देखा फिर आपने आकर? कटे हुए पड़े हुए देखे थे। अगर हम भी होते यहाँ तो हमें भी न छोड़ते। तो किस तरीके से इसने ऐसी घटना को अंजाम दिया और क्या इसने सोचा था ऐसा? क्या पता, दौलत के चक्कर में जने क्या करा इसने, इसके जने कैसा इक्स था इसका, दुनिया कर रही है, कोई भग जाती कुछ भी ना होता, सब एक हो जाएगा। क्या नाम है, इसने तो यही सोचा कि मैं दौलत की मालिक भी हो जाऊंगी और क्या नाम है खसम भी मिल जाएगा मुझे। तो जिस तरीके से फांसी की इसकी तारीख की नहीं एक समझ, हमें तो खुश हैं, हम तो बहुत ज़्यादा। आप क्या कहना चाहेंगे, जो सरकार ने जो है इसकी फांसी की? अच्छा करा, अच्छा करा, अच्छा करा, दिल खुश है हमारा इसमें फांसी होने से। हाँ। तो उसका जो बच्चा है, शबनम का बच्चा जो है, उसको क्या होना चाहिए? उसको क्या उसका क्या होना चाहिए? जिसने लिया है उसने अपनी जिम्मेदारी पे लिया है, उसको दिया जाए। वो तो किसने लिया है? आश्रम ने उसने लिया, उस्मान साहब ने। कहाँ के हैं वो लोग? दोरारे के। अच्छा, तो वो उन्हीं के पास पल रहा है? उनके पास पल लिया, उनके पास पलना चाहिए। नहीं, शबनम की फांसी के बाद उस बच्चे का क्या होगा? वो ही जाने, दोरारे वाला। यहाँ से कोई मतलब नहीं है? यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं, ना ही हमने पहले अपनाया, ना ही अपना में आप, हमारा कुछ नहीं लगता। शबनम को फांसी लगेगी तो उसकी जो डेड बॉडी होगी उसकी लाश को आप लोग? नहीं जी, हम क्या करेंगे उसका? क्यों क्या करेंगे हम उसका? जो उसने हमारों को न देखा साथ को, हम इसका इसमें आग लगाएंगे, इसका क्या करेंगे हम? तो उसकी डेड बॉडी नहीं लोगे आप? नहीं जी, हमें नहीं चाहिए। आज खबर में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारे चैनल तहकीकात न्यूज की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं और खबरों को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।